अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ये सर्किट चेक करें। हमारे पास ये सर्किट आया है, इसकी डब्बी चेक करें कितने वोल्ट में है, कितने एम्पियर में है। ये है जी आउटपुट 14 वोल्ट 15.5 एम्पियर। ये सर्किट ठीक है। इसकी जो है ना वीडियो जो है ना बना के भेजें। ये देखें, एप्सन लिखा हुआ है। एप्सन फिलिप्स में ये मॉडल आता है। सर्किट को हम चेक करते हैं कि आया कितने वोल्ट आउट निकाल रहा है, और फिर लोड पे डाल के देखते हैं कि लोड पे ये बगैर स्विचिंग के चलता है या नहीं चलता। ये चेक करते हैं। ये इसके ऊपर तार लगाते हैं। ये चेक करें जी, डीसी 13.6 वोल्ट आ रहे हैं। ये डीसी 13.6 वोल्ट निकाल रहा है। अब इसको हम लोड पे लगाएंगे कि लोड पे आया चलता है या नहीं चलता। ये माइनस आ गया जी, ये जमा आ गया। ये पंखा देखिए नहीं चल रहा। पंखा नहीं चल रहा, पंखा वहीं रुक गया है। सो अब हम इसके ऊपर स्विचिंग करते हैं। पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें। स्विचिंग के लिए हम इसके लिए 22 के रेजिस्टेंस लेंगे। 22 के 22 के जो है ना, ये स्विचिंग पे लगा दिए, ये सोल्ड कर दिए। ये देखिए, ये 22 के सोल्ड कर दी। चेक कर लें वजन। ऑटो कपलर पे जो है ना, हमने 22 के लगाई है। ये काफी भाई कहते हैं कि सोल्ड करके बता दिया करे कहाँ कहाँ पॉइंट सोल्ड करते हैं। अब भाई इतना तो समझ जाया करो। लेकिन हाँ, कुछ भाई मेरी तरह नया कारोबार शुरू कर रहे हैं ना। 22 के जी हमने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर जो है ना लोड डालेंगे, और लोड चेक करेंगे कि आया लोड पे ये चलने शुरू हुई या नहीं। ये देखिए, ये पंखा लगा दिया। पंखे, ये देखिए पंखा चल रहा है। कितने वोल्ट की कार है। ये लोड के ऊपर 12.4 वोल्ट। अब जिस भाई ने जो है ना 12.4 वोल्ट लेने हैं, वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दे बस। सिर्फ स्विचिंग के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दे। कर लें भाई, 12.5 वोल्ट जो है ना, बगैर किसी एम्पेयर की रेजिस्टेंस लगाने के, बगैर वोल्ट बढ़ाने के, सिर्फ और सिर्फ ये स्विचिंग के ऊपर 22 के लगाने पे ही 12.4 वोल्ट निकाल रही है। क्योंकि ये 14 वोल्ट और 15 साढ़े 15 एम्पेयर है, इस वजह से ये इतने वोल्ट लोड पे ऑटोमेटिकली निकाल रही है। ये हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब हम बढ़ाएंगे इसके वोल्ट। वोल्ट बढ़ाने के लिए अब हमें TL 431 तो यहाँ मिल नहीं रहा। सो ये आईसी है वोल्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास। इसकी एक पॉइंट ग्राउंड है, और एक पॉइंट जो है ना, ये पीसी के ऊपर आ रही है। सो हम जो है ना, हम रेजिस्टेंस लेंगे 33 के। ये चेक करें, ये 33 के है जी। ये देख लें, ये भी हम सोल्ड कर रहे हैं। इसको हमने सोल्ड बहुत एहतियात के साथ करना है जी। ये जी हमने सोल्ड कर दी है। ये आईसी की पिन नंबर ये इस साइड से पहली दरमियान वाली छोड़ दी है, और उसके साथ वाली 33 के की रेजिस्टेंस हमने सोल्ड कर दी है। ये चेक कर लें। अब इसके वोल्ट चेक करते हैं कि पहले से वोल्ट इसके बड़े हैं या उतने ही हैं। ये देखें, बगैर लोड के वोल्ट्स 15.6 वोल्ट हो गए हैं। ओपन तो आपको चेक करवा दिए जी, 15.6 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये लोड के ऊपर अभी भी उतने ही है, 12.5 वोल्ट। लोड के ऊपर अभी भी ऐसे ही है, 12.4 वोल्ट। हम पेयर बढ़ाते हैं तो फिर चेक करते हैं कि ये लोड के ऊपर कितने वोल्ट निकालता है। एम्पेयर के लिए इसकी रेजिस्टेंस हम लेंगे जी 0.47, नहीं इसकी, अगर 0.47 लेंगे तो फिर ज्यादा वोल्ट निकालेगा। हम इसके लिए ले रहे हैं 0.68 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसको लगा रहे हैं।
एम्पेयर की रेजिस्टेंस लगा दी है जी 0.68। ये इस पॉइंट से इस कैपेसिटर के माइनस पे सोल्ड कर दिए। ये ट्रांजिस्टर का माइनस, ये देखिए ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट से लेके कैपेसिटर के माइनस पे सोल्ड कर दिया हमने। 0.68 है जी। वोल्ट चेक करें, अभी ये ओपन है जी। अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर लोड। ये लोड लगाने के बाद वोल्ट देखें जी, 14.3, 14.3 वोल्ट लोड के ऊपर है। ये चेक कर ले, फैन की स्पीड चेक करें। काम की बात एक और बता दें आपको, कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज कर लें। यहाँ यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे थे, एक हमने जी काट दिया। ये चेक कर लें। इसी तरह के 450 वोल्ट के 400 वोल्ट के दो कैपेसिटर लगे हुए थे, एक हमने काट दिया। यहाँ से एक पे ही चला रहे हैं। सो आपने भी एक काट देना है इसका। लगाएंगे एक वॉल्यूम इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। ये हमने वॉल्यूम ले लिया जी। ये चेक करें, ये दो तारे लगा दी हैं। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगानी है तो आपकी मर्जी है। रेजिस्टेंस के बगैर चेक करते हैं ये कंट्रोल करता है या नहीं करता। ये चेक करें जी, वॉल्यूम काम कर रहा है। ये देखें वॉल्यूम काम कर रहा है। ये 2.8 वोल्ट। ये चेक कर लें जी, वॉल्यूम जो है ना इसका वर्क कर रहा है। ये देखें, ये 8 वोल्ट, ये 11, ये 12, ये 13। आपने अगर इसको एक जगह पे स्टैंड करना है ना कि ये ज्यादा लो पे ना जाए, तो इसके लिए आप जो है ना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो आप इस पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 560 ओम की। 560 ओम की रेजिस्टेंस इसके साथ एक साइड पे जो ये पॉइंट आ रहा है ना, इसके साथ आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 560 ओम। तो ये आपका वॉल्यूम जो है ना अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, पंखे को बिल्कुल लो स्पीड पे नहीं जाने देगा। सबसे मेन बात आपको ये बता दूं कि इस पीस को आप महीना 2 महीने गारंटी दे के बेच सकते हैं, गारंटी के साथ। लेकिन इसमें एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, वो भी आपको शेयर कर दूं। ये इसकी स्विचिंग इस तरीके से कि आप इसका स्विच लगाएंगे, यकदम स्विच लगेगा तो ये चल पड़ेगी। अगर नहीं लगेगा आपसे स्विच, एक दफा ये मिस हो गया तो दोबारा ये डिस्चार्ज कैपेसिटर इसका होगा 220 वाला, तो फिर जाके ये 400 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होगा तब जाके चलेगी। अदरवाइज 5 मिनट बाद, जैसे बाज कंप्यूटर वाली सप्लाइयाँ भी ऐसे करती हैं जिनकी स्विचिंग नहीं हुई होती। सो इसके अंदर ये फॉल्ट है शुरू से और ये रहेगा। ये आप दोबारा 2 मिनट बाद स्विच लगाएंगे इसका तो ये चल जाएगी। अगर आपसे अचानक में स्विच जो है ना हिल गया है या मिस हो गया है, सही तरह लगा नहीं है, तो इस तरीके से ये आपको दोबारा 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद स्विच लगाना पड़ेगा। तो भाईजान, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।